हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। देश भर में फार्मर्स के प्रोटेस्ट को 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और फार्मर्स के लीडर्स की होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी हुई है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। इसी बीच कुछ इस तरह की मांगों को उठाते हुए लोग भी नजर आए हैं और विवादित बयान और नारे। और क्या आपको पता है किसानों की डिमांड्स में कुछ नई चीजें और ऐड हो गई हैं? तो बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में पूरी डिटेल में और जानते हैं लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट फार्मर प्रोटेस्ट। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। 3 फार्म बिल्स इस साल सितंबर के मिड में पास किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा ये बिल्स कैसे पास हुए और इन बिल्स में क्या है। तो जब से ये बिल्स पास हुए हैं तभी से किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। इस वीडियो में मैंने बताया है जब किसान ओनली पंजाब में प्रोटेस्ट छोड़कर दिल्ली की तरफ मूव करने लगे और उन्हें किन किन बैरियर्स का सामना करना पड़ा। 8 दिसंबर को फार्मर्स के लीडर्स और होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच मीटिंग होती है। कई घंटों तक ये मीटिंग चलती है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, इसका एनालिसिस करते हैं। जब ये फार्म बिल्स लाए गए थे तब किसानों को ये डर था कि सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली ये कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। उन्होंने रिटर्न में मांगा तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एग्री किया। फिर किसानों की ये डिमांड हुई कि इस बिल में चेंजेस करो, इसमें बहुत सी कमियां हैं। एक प्रॉब्लम ये थी कि डिस्प्यूट के केस में किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिविल कोर्ट में अप्रोच करने के लिए। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उन्हें एसडीएम के लेवल पर ही सॉल्व करना था। तो गवर्नमेंट ने इसके सोल्यूशन में कहा कि वो ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे कि किसानों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि किसानों का कहना था कि एपीएमसीज मंडी खत्म हो जाएंगी क्योंकि मंडी के बाहर कोई टैक्सेस नहीं है। इसके सोल्यूशन में गवर्नमेंट ने कहा कि वो ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगा कि वो प्राइवेट मंडी में भी टैक्स लगा सके। इससे एक बैलेंस बन जाएगा मंडियों के बीच क्योंकि वो सिमिलर सा टैक्स चार्ज करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें चीटिंग की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं क्योंकि कोई भी सिर्फ एक पैन कार्ड के जरिए किसानों से फसल परचेज कर सकता है। इसके सोल्यूशन में गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ऐसे अमेंडमेंट्स लाएंगे जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी जाएगी ट्रेडर्स को रजिस्टर करने के लिए और अपने रूल्स बना सके लोकल सिचुएशन को माइंड में रखते हुए। तो ये कुछ बड़ी कमियां थी इन बिल्स में जिन्हें गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल के थ्रू रिजोल्व किया है। लेकिन किसानों ने कहा है कि नहीं, बातचीत करने का टाइम अब निकल चुका है। अगर ये बिल्स लाने से पहले हमसे कंसर्न किया गया होता तो हम सोचते, बट अब नहीं। अब ये तीनों बिल्स वापस होने चाहिए। उन्होंने सीधा यस और नो के लिए कहा है और इसके अलावा कोई मिडवे नहीं चलेगा। अब बात करते हैं इन किसानों की डिमांड्स क्या क्या हैं। इस वीडियो में मैंने किसानों की 5 डिमांड्स के बारे में बताया था, लेकिन अब उनमें कुछ नई डिमांड्स ऐड हो चुकी हैं। और वो नई डिमांड्स है क्या, उसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किसान आंदोलन में शामिल होने वाले कौन कौन से लोग हैं। सो इस आंदोलन में 23 एसोसिएशन ऐसी हैं जो कि पंजाब से हैं लेकिन नॉन पॉलिटिकल हैं। वहीं दूसरी तरफ 8 एसोसिएशन ऐसी हैं जो कि पॉलिटिकल हैं और पंजाब से ही हैं। इसके अलावा 4 किसान एसोसिएशन ऐसी हैं जो कि पूरे भारत से हैं। यानी यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि 35 में से 31 किसान यूनियंस हैं जो कि पंजाब से हैं। तो अब जो ये किसान लीडर्स हैं उनकी ये सेट ऑफ डिमांड्स हैं, लेकिन ये जो है वो नई सेट ऑफ डिमांड्स हैं। इनमें से कई डिमांड्स को गवर्नमेंट ने रिजोल्व करके अपना प्रपोजल फार्मर्स के सामने रख दिया है, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 35 ऑर्गेनाइजेशन है किसानों की। 16 लीडर्स की मीटिंग हुई थी अमित शाह जी के साथ और उसमें लीडर्स के द्वारा 2 पेपर रिलीज किए जाते हैं डिमांड्स के। दोनों पेपर्स के अंदर कुछ डिमांड्स होती हैं जैसे कि ये तीनों कानून वापस लो, एमएसपी का लीगल राइट फार्मर को दो और सारी फसल एमएसपी पे खरीदो, डीजल 50% पर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन डिमांड्स के अंदर 2 डिमांड्स ऐसी भी हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। पहली डिमांड यह है कि स्ट्रॉ पोल्यूशन ऑर्डिनेंस जो आ रहा है उसको रिपेल कर दिया जाए। इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग स्टबल बर्न करने वालों पर कार्रवाई होगी। सभी को पता है कि स्टबल बर्न करने की वजह से दिल्ली एनसीआर का एरिया काफी ज्यादा पोल्यूट हो जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो किसान यूनियन के लीडर्स चाहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस ना लाया जाए और जैसे अब पराली खुलेआम जलाई जाती है वैसे ही जलाई जाए। खैर इस ऑर्डिनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। लेकिन इन सब डिमांड्स में से एक डिमांड ऐसी भी है जो सच में अनोखी है। ये 8th डिमांड आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल्स जो सीएए प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए उन्हें बिना किसी शर्त के रिलीज कर दिया जाए। दूसरे लेटर में लिखा हुआ है कि किसान लीडर से सारे केस वापस लो, साथ में इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, राइटर, स्टूडेंट, एक्टिविस्ट इनके ऊपर लगाए गए केसेस भी वापस लो। अब वैसे अगर देखा जाए तो किसानों का इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट एक्टिविस्ट की बात की जा रही है वो दिल्ली रियोट्स में पकड़े गए थे। उनमें से एक उमर खालिद था जिसका फोटो आप इन प्रोटेस्टर्स के हाथ में देख सकते हैं। उमर खालिद इंडिया के चिकन नेक को ब्लॉक करने की बात कर रहा था। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। इस वजह से उसे अरेस्ट किया गया था और यूएपीए का चार्ज उस पर लगा हुआ है। और जिन इंटेलेक्चुअल्स की बात की गई है इस प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग वो हैं वरावर राव, गौतम नवलखा और कुछ और भी लोग। इन लोगों को जेल हुई क्योंकि इनके द्वारा पीएम मोदी को मारने की साजिश रची जा रही थी और कोर्ट ने इन्हें बेल देने तक से मना कर दिया है क्योंकि इतने पुख्ता सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ। इसके बाद अगला जो वर्ड है इस डिमांड में वो है पोएट। जिस पोएट की बात की जा रही है वो है वरावर राव जी, जो हमेशा कश्मीर की फ्रीडम की बात करते हैं और पीएम मोदी पर अटैक की साजिश के कारण अब जेल में हैं। अब बात करते हैं किसानों की डिमांड्स में स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल, पोएट जैसे वर्ड क्यों हैं और किसान लीडर्स इन दंगाइयों को छुड़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं। तो जो ये किसान लीडर्स हैं इनमें एक किसान लीडर है दर्शन पाल। दर्शन पाल जी फाउंडिंग मेंबर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है पीडीएफआई। ये किसानों की डिमांड्स मीडिया के सामने भी रख रहे हैं और लीडर से जाकर इनके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। इन्होंने पीडीएफआई बनाई थी जिसका मतलब है पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक माओविस्ट मूवमेंट का पार्ट था, यानी जिसे भारत में लेफ्ट विंग टेररिज्म भी कहा जाता है। इसके और फाउंडर मेंबर्स में से पोएट वरावर राव जी भी हैं जो रोज देश को तोड़ने की बात किया करते थे। किसान प्रोटेस्ट के अंदर 8 पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो किसान यूनियन को लेकर आए हैं, जिसमें से 6 कम्युनिस्ट हैं। दूसरी तरफ दर्शन पाल और वरावर राव शुरू से ही पीडीएफआई के टाइम से साथ में काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जिन्हें स्टूडेंट, एक्टिविस्ट या इंटेलेक्चुअल्स कहा जा रहा है, इनको छुड़ाने की साजिश की जा रही है जो कि बड़े बड़े क्राइम केसेस में अरेस्ट हुए हैं। अब ये बात साफ होती है कि किसानों को मोहरा बनाकर नक्सली इस आंदोलन में घुस चुके हैं और वो क्रिमिनल्स को छुड़वाने की डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। किसानों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गवर्नमेंट ने कर ही दिया है, लेकिन किसानों की आड़ में जो लोग इस आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं, किसानों को चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो जायज डिमांड्स हैं वो ही सरकार के सामने रखी जाएं। हमने पूरी बात विद प्रूफ्स आपके सामने रख दी है। अब आप क्या इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक के साथ और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।